नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं और दिन के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं और चुनाव नतीजे जो है अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीर करीब करीब क्लियर हो चुका है। और जो आरजेडी है वो करीब में कितनी मायूसी है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, लोग बैठ करके चुनाव नतीजे देख रहे हैं, उसका विश्लेषण देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं और लगातार जो है चुनाव नतीजे को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और नेता चुनाव नतीजे को देख रहे हैं। अब नतीजे आ रहे हैं, आप लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव नतीजे को? देखिए, इस चुनाव को हम लोग पूरी तरह से दिग्भ्रमित वाला है हिसाब किताब। ये हम लोग पहले से ही बता रहे हैं, पहले से भी हम लोग उस पर कह रहे हैं कि हमारा जो वोट चोरी हो रहा है, रात में ईवीएम बदले जा रहे हैं, वोटरों की संख्या हमारी काट दी गई है, हमारे जो वोटर्स थे उनका नाम लिस्ट से गायब है। अचानक लोग को पता चलता है जा रहे हैं तो वहाँ पे गायब है। तो इस परिस्थिति में आप क्या कह सकते हैं? ये तो सरासर खुलेआम दिख रहा है कि हमारी वोट का चोरी हो गया, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग भी हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। लोग चाह रहे थे युवा सरकार आए, नौकरी वाली सरकार आए, है कि नहीं? कमाई दवाई सिंचाई कमाई वाली सरकार आई, करवाई वाली। लेकिन ये तो साफ उल्टा हो रहा है। इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि वोट की चोरी नहीं की गई है। और इस तरह से मैंडेट आज के डेट में जब इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, ये कैसे हो सकता है कि इतना एकदम मार्जिन से पूरा एनडीए गठबंधन जो एनडीए का जो है वो उतना आगे निकल जाए? ये संभव ही नहीं है। जेडीयू 43 से 81 पे पहुंच गई। जेडीयू के बारे में आप समझ सकते हैं, जेडीयू के बारे में कहा जा सकता है महिलाओं ने उनको वोट करा होगा, लेकिन और भी जो है वो कहा गया। भाजपा को कैसे आ जाएगा इतना वोट? भाजपा ने क्या काम करा है जो भाजपा को इतना वोट आ जाएगा, उतना सीटें आ जाएंगी? हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीने का सरकार में नौकरियां दी, है कि नहीं? उन्होंने इतना सारा काम कराया। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब लोकतंत्र की लूट हो गई? लोकतंत्र की लूट तो आप पहले 4 स्टेट में देख ही रहे हैं, देख चुके हैं, ये 5वां हो गया। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं जागेंगे, जनता जागरूक नहीं होगी, सिस्टम अगर नहीं ठीक हो पाएगा, तो अब आगे जो चुनाव होना है और एसआईआर जो होने जा रहा है, उस एसआईआर में फिर यही खेला हो जाएगा। फिर हमारे 65 लाख वोट काट दिए गए। अगर 65 लाख वोट के काट दिए गए हैं तो ये पिछला 2024 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव था वो पहले रद्द हो जाना चाहिए। वो रद्द होना चाहिए। वही फेक जब हो गया तो ये सारी सरकारी ये सिस्टम ही फेक है। और जो पूरा सिस्टम फेक है तो उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये सरासर लोकतंत्र की चोरी है। आप कैसे देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि अभी तक रिजल्ट का पूरा घोषणा नहीं हुआ है कि हाँ जीत चुके हैं। जैसे सवेरे से महागठबंधन आगे थी और महागठबंधन ये श्योर नहीं थी कि हम जीतेंगे, कितना जीतेंगे, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार सब श्योर हैं कि जीत जाएंगे। और पटाखा वगैरह बगल में सुनिएगा कि छोड़ रहे हैं लोग। मिठाइयाँ भी बन रही थी कई जगह। भी बन रही हैं, तो कैसे श्योर है भाई? लोकतंत्र में तो कोई श्योर है नहीं और वो लोग श्योर हो जाते हैं। तो ये बड़ा मतलब प्रश्न वाला ये विषय है। अभी तक हम लोग श्योर नहीं है कि हो सकता है नंबर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और वो लोग काफ़ी श्योर हैं। आप लोग काफ़ी नीचे आ गए, 28 सीटें पे आके टिक गए हैं। ये 2010 जैसा दिख रहा है कि भाई हो सकता है कि और कम हो जाए। अब ये तो बैलेट का गिनती है नहीं कि गिनती हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अब वहाँ क्या हो रहा है, अब सिस्टम को तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं सिस्टम। पूरा देश का नेता, पूरा देश के लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और इसको मतलब रियलाइज कर रहे हैं कि भले ये क्या होने वाला है। अगर इसमें सच्चाई होगी तो एक रिजल्ट भी सच थोड़ा मतलब धरातल पे आएगा। नहीं होगा सच्चाई तो ऐसे ही जैसे हवाई अभी चल रहा है। सच्चाई ये कौन बताएगा कि सच्चाई है? लेकिन आप लोग ऐसा आकलन किए थे? ऐसा आकलन हम लोग नहीं किए थे। हम लोग भी ग्राउंड पे हैं, जनता जान रही है। 60% से ज़्यादा जनता इस गवर्नमेंट से ऊब चुकी है और सब कोई विरोध में बात कर रही है। फिर से अभी आप सर्वे करवा लीजिए, जेन्युइन सर्वे करवा लीजिए, तो जेन्युइन सर्वे में ये सरकार नहीं चाह रही है लोग। लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है इन लोग के पक्ष में, तो देखिए अब
रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी ये करीब संभावना करीब 1:30 पौने 2 बजने वाले हैं। नहीं तो जी अभी आधा राउंड का अभी बाकी है। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अभी ईवीएम के जो होंगे, अभी ग्रामीण क्षेत्र के जो बूथ होंगे उनका अभी बाकी है। ये तो अभी आधा मात्र है। मतलब आपने अभी भी उम्मीदें लगा रखी नहीं उम्मीद कैसे नहीं है, सहमत अभी इस ये जो अभी हमारे पास जो अभी दिखाया जा रहा है इस पर अभी हम सहमत नहीं है, लेकिन वो जो दिखा रहा है उस पर भी हम गंभीर प्रश्न करते हैं कि कैसे इतना जल्दी ये इतना सीट सब लोग दिखा रहे हैं जबकि अभी एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आरजेडी के कार्यकर्ता चुनाव नतीजे से स्तब्ध हैं और उनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है। ग्राउंड पर जो सर्वे कराए गए, तमाम जो चुनाव से पहले जो सर्वे करवाए गए थे उसके नतीजे कुछ और कह रहे थे और ग्राउंड पर लोग कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव नतीजे आ रहे हैं तो वो चौंकाने वाला है। हर कोई चौंक रहा है कि ये क्या हो गया और सभी के लिए ये आश्चर्य की बात है, हैरान करने वाली बात है कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। कई लोग इशारों में इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई बड़ा खेला किया गया है और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं इस चुनाव नतीजे को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं हैं। तो हम आरजेडी कार्यालय में हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी है। जिस तरह से चुनाव नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर उसे आरजेडी जो कार्यकर्ता हैं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि आरजेडी ऑफिस में किस तरह का मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग उदास बैठे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ये जो नतीजे हैं ऐसे कैसे आ गए। इन्होंने कुछ और उम्मीद कर रखी थी लेकिन चुनाव नतीजे कुछ और कह रहे हैं। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ता मायूस हैं और बैठे हुए हैं और ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो इस नतीजे को पचा नहीं पा रहे हैं। क्या देख आप इस जो नतीजे आए हैं अभी तक इसको लगता है कि पचा पा रही हैं नहीं पा रही हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि चौथे और पांचवें राउंड के ये रुझान है, नतीजे तो नहीं है। और मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगी, अभी जो है ना ऑब्जेक्टिव के प्रश्न चेक हुए हैं, सब्जेक्टिव का आना बाकी है। और सब्जेक्टिव वही था, रोजगार, बिहार का विकास, माँ और बहन का सम्मान। और ये जो रुझान है ना ये पलट जाने वाला है ना। जैसे नीतीश चाचा हमेशा पलट जाते हैं ना, ये सारे जो मीडिया के रुझान है पलट जाने हैं और 4 बजे के बाद तस्वीर दूसरी होनी है। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि 2 चरण में पूरे बिहार में चुनाव हुआ और काउंटिंग के दिन इतनी स्लो क्यों है भाई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर स्लो काउंटिंग इतनी क्यों हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट में हम देख पा रहे हैं कि लगभग हर जगह जो दिख रहा है वो चौथे और पांचवें और बहुत मैक्सिमम जो हुआ है अभी छठे और सातवें राउंड की काउंटिंग हुई है। और रुझान जो है वो लगभग आप देख रहे हैं ये किस आधार पर हो रहा है, तो मैं इसे निराधार मानती हूँ। ये रुझान पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मीडिया के जरिए हाइप करके जीतने की कोशिश है। मीडिया कितना भी हाइप कर ले, अंतिम जो होता है वो जनता जनार्दन का ही फैसला होता है। और जनता जनार्दन का फैसला किसके ऊपर है, सत्यता के साथ उसकी अगर बात सामने रखी जाएगी तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वो होना ही है। मतलब जो नतीजे आए हैं, हमने बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं से बात की, वो कह रहा है कि मुझे पच नहीं रहा और ऐसा सोचा भी नहीं गया था। कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है तो कोई चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहा है। आपने भी कहा कि ये जनता के फैसले नहीं हो सकते, तो आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। नहीं, मैंने ये कहा कि जनता का ही फैसला जो होता है वो सर्वोपरि होता है। और लोकतंत्र के इतने बड़े त्यौहार में जनता ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, परसेंटेज बहुत अच्छी रही वोटिंग की। अब देखना क्या है, निर्णय हम देखेंगे और निर्णय जो भी होगा हमें स्वीकार होगा, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि आखिर क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये काउंटिंग में इतनी स्लो क्यों है भाई। ये तो कछुए से भी
मतलब धीरे वाली चाल चल रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा तेज़ी दिखाना चाहिए, क्योंकि जनता बड़े उत्सुकता के साथ जो है ना तेजस्वी यादव जी के राज्याभिषेक का इंतजार कर रही है। तो सुना आपने आरजेडी के प्रवक्ता रीना पासवान जी को, इनका कहना है कि हम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं और चुनाव आयोग जिस तरह से काउंटिंग करवा रहा है वो संदेहास्पद है, वो सवालों के घेरे में है। अभी तक चौथे और पांचवें और कई जगह में छठे राउंड की ही जो काउंटिंग है जो हो पाई है, और अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। भले ही लगातार आरजेडी की सीटों की संख्या घट रही हो, आरजेडी अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने कि 26 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 4 पे और लेफ्ट पार्टियां 5 पे है, जबकि आप देख सकते हैं बीजेपी 91 और जेडीयू 81, एलजेपीआर 21 और आरएलएम 4 और एचएएम 5 सीटों पर जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में ये कहना कि चुनाव नतीजे या रुझान बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे, ये भी शायद कम इसकी संभावना है। लेकिन आरजेडी के नेता अभी तक उम्मीद नहीं छोड़े हैं और लगातार अभी तक इन्हें उम्मीद है कि शाम होते होते चुनाव नतीजे जो है वो चाचा नीतीश की तरह पलट जाएंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। भले ही उसकी संख्या, उसके उम्मीदवारों की संख्या लगातार घट रही है और आरजेडी 26 पर पहुंच गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ आरजेडी ऑफिस में लगातार नारेबाजी हो रही है और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे एक साथ ये बताइए कि आप अभी नारा लगा रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, तो ये तो सब वोट चोरी करते हैं। आप लोग के पास न्यूज आया है ना सासाराम का, गाड़ी गया था स्ट्रांग रूम में, हाजीपुर का ये न्यूज है ना। तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? रात को 1:30-2 बजे गाड़ी क्यों जाता है स्ट्रांग रूम में? वीवीपैट मिला था कि नहीं समस्तीपुर में? तो चुनाव मुंह बंद क्यों किए हुए? ये नरेंद्र मोदी का दलाल है। अमित शाह चुनाव खत्म हो गया, मौरिया में खुट्टा गाड़े हुए। मुंबई दिल्ली में विस्फोट होता है, 2 दिन के लिए जाते हैं, फिर मौरिया बैठ जाते हैं। मौरिया होटल का सारा कैमरा में टेप लगा हुआ है कि अमित शाह से कौन मिलता है, खुलेआम अधिकारी को धमकी दिया जा रहा है आपके पेपर में। हम लोग का कैंडिडेट जहाँ है वहाँ धीमा पोलिंग हो रहा है। रात को फिर पिछला वाल ऐसा खेल करेंगे। पिछले बार खेल नहीं किए थे क्या? शक्ति यादव को 3 वोट से हरा दिए, रितु जायसवाल को 17 वोट से हरा दिए। ये वोट चोरी ही कर रहे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होता है, जहाँ इन लोग बम्पर जीते थे, जस्ट 3 महीना के बाद विधानसभा चुनाव होता है, वहाँ 96 लाख वोटर कहाँ से बढ़ गया? रुझान आ रहे हैं चुनाव के नतीजों के, टाइम बाकी है, रुझान बदलेगा, रुझान बदलेगा। हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। अभी बहुत रन का बाकी है, बहुत सीट में बहुत कम, 2000 के मार्जिन में, 1500 का मार्जिन में चल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से रुझान दिखाए जा रहे हैं वो संदेहास्पद है? बहुत जगह हम लोग का न्यूज मिला है, हम लोग का काउंटिंग रोके हुए है, एकदम धीमा काउंटिंग कर रहे हैं। बहुत जगह से रिपोर्ट है, आधा घंटा हिस्सा में शक्ति यादव का काउंटिंग रोके हुए था, लालगंज में 45 मिनट काउंटिंग रोके हुए था। तो ये क्या खेला हो रहा है? आप ही बताइए, काउंटिंग क्यों रोक दिया जा रहा है बीच बीच में? कभी भी विधानसभा का आप लोग सुने हैं जो रात को 3 बजे 2 बजे काउंटिंग होता है? पिछला बार हुआ था ना, रात को 2 बजे 1:30 बजे। कौन सा विधानसभा इतना बड़ा हो गया? आप लोग को डर है कि मतलब छेड़छाड़ किया जाएगा, बदलाव करी रहे? सारा अधिकारी को धमकी दिया जा रहा है। आप देखिएगा, नियरेस्ट जो भी सीट होगा वो घपला करके जीत जाएंगे। पिछला बार ऐसा 2000-3000 का जो मार्जिन रहेगा वहाँ पर बैठे हुए यहाँ से आके दिल्ली से। जहां जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, वहीं आरजेडी कार्यालय में के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी कार्यालय में लोगों में, इनके समर्थकों में गुस्से का माहौल है, नाराज़गी का माहौल है और कहीं ना कहीं
ये इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि इनका कहना है कि आरजेडी बिहार की सबसे जनाधार वाली पार्टी है और जिस तरह से चुनाव के रुझान दिखाए जा रहे हैं वो कतई स्वीकार नहीं है। और जिस तरह से काउंटिंग की जा रही है, जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट को धीरे धीरे जो है गिना जा रहा है, उससे भी इनका संदेह बढ़ रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।